जा रहे हैं यूपीएससी सीएससी के लिए एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई बुक इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक जिसका नाम है द साइमन कमीशन। यह आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जब आप स्कूल में थे तब आपने पढ़ा होगा द साइमन कमीशन। इसका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। In 1927, the annual session of the Congress was held at Madras. 1927 में जो एनुअल सेशन जो था कांग्रेस का मद्रास में हुआ। It decided to boycott the commission. उन्होंने द साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए डिसीजन लिया। द मुस्लिम लीग ऑल्सो डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने भी बॉयकॉट करने के लिए इस कमीशन के लिए चाहा कि वो बॉयकॉट हो जाए। तो कांग्रेस भी चाहती थी बॉयकॉट हो जाए द साइमन कमीशन, और मुस्लिम लीग भी चाहती थी। द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 3 फरवरी 1928। ये कमीशन इंडिया में कब अराइव्ड हुआ? 3 फरवरी 1928, 3 फैब 1928 को। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में ये लोग नारा लगा रहे हैं साइमन कमीशन, साइमन गो बैक। ठीक है। उसके बाद ऑन दैट डे द एंटायर कंट्री ऑब्जर्व अ स्ट्राइक। उस दिन सभी पूरी की पूरी कंट्री ने ऑब्जर्व करी, स्ट्राइक करी, यानी कि हड़ताल करी। इन द आफ्टरनून ऑन दैट डे मीटिंग वेयर हेल्ड all over the country to condemn the appointment of the commission and to declare that the people of India would have nothing to do with it. और जब दिन हुई आफ्टरनून के समय में ही इसके पूरे देश के अंदर साइमन कमीशन की निंदा होने लग गई, और यह भी कहा गया कि इंडिया के कोई भी लोग इस कमीशन के साथ जुड़कर काम ना करे। There was firing at demonstrators in Madras and लाठी चार्ज at many places. जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे इंडिया के लोग, तब क्या हुआ? मद्रास में डेमोन्स्ट्रेटर्स यानी कि प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग होने लग गई, साथ ही साथ उन पर लाठी चार्ज भी किया गया। यहां आप देख सकते हैं लोगों को रोका जा रहा है सैनिकों के द्वारा, और लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। ऑल ओवर द कंट्री द क्राई ऑफ साइमन गो बैक वाज रेज्ड। पूरी की पूरी कंट्री में यही आवाज गूंज रही थी, बोली जा रही थी कि साइमन गो बैक, कि साइमन वापस जाओ, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ। थाउजेंड ऑफ पीपल वर बीटन अप। हजारों लोगों को मारा गया, पीटा गया। इट वॉज ड्यूरिंग दीज demonstration that the great leader Lala Lajpat Rai, who was popularly known as Sher-e-Punjab, was severely assaulted by the police. साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशंस के अंदर जो लाला लाजपत राय थे उनको भी पीटा गया, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक पुलिस लाला लाजपत राय जी को मार रही है, जिनको शेर पंजाब भी कहा जाता था। असॉल्ट किया गया पुलिस के द्वारा। ही डाइड ऑफ द इंजरीज इन्फ्लिक्टेड ऑफ हिम बाय द पुलिस। और उनकी मृत्यु भी हो गई थी, उनकी डेथ भी हो गई थी जब पुलिस ने उनको मारा था। तो किनको मार? साइमन गो बैक के समय में जब लाठीचार्ज हो रहा था, उस समय ग्रेट लीडर लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी पीटने के द्वारा, जब पुलिस ने उनको मारा था। और उनको किस नाम से जाना जाता था? शेर पंजाब। द साइमन कमीशन वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 MPs। और ये साइमन कमीशन फर्स्ट ऑफ ऑल किसके नाम पर पड़ा? साइमन। तो ये है सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम पड़ा था। द साइमन कमीशन वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 MPs फ्रॉम ब्रिटेन who was sent to India in 1928 to study constitutionally reform and make recommendation to the government. जो साइमन कमीशन
में क्या हुआ था, ग्रुप था वो 7 एमपीज का, जो कि ब्रिटेन से भेजे गए थे इंडिया 1928 में टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्या पढ़ने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को पढ़ने के लिए और रिकमेंडेशन के लिए गवर्नमेंट के। द कमीशन वॉज ओरिजिनली नेम्ड द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इट केम टू बी नाउन एज द साइमन कमीशन आफ्टर इट्स चेयरमैन सर जॉन साइमन। जब इसके चेयरमैन बन गए सर जॉन साइमन, तो इन्हीं के नाम पर नाम पड़ गया था साइमन कमीशन। अब ये क्यों किया गया था, इसके रीजन क्या था, तो वो ये रीजन है, द मेन सजेशन ऑफ द साइमन कमीशन वर द फॉलोइंग। ये कारण है कि साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। फर्स्ट है, एस्टैब्लिश अ यूनियन इन इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड नेटिव प्रिंसली स्टेट्स। इसमें ये बोला गया कि इंडिया को एक राष्ट्र बना देंगे जिसके अंदर ब्रिटिश इंडियन के प्रोविंसेस होंगे, साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे। यानी कि भारत के अंदर ऐसे भी राज्य होंगे जहां पर ब्रिटिशर्स का राज होगा। वैसे तो पूरे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज था, पर कुछ एरिया ऐसे बनाए जाएंगे, कुछ प्रांत ऐसे बनाए जाएंगे जहां ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस होंगे, और साथ ही साथ नेटिव प्रिंसली स्टेट्स होंगे, यानी कि ऐसे भी स्टेट्स होंगे जहां पर राजाओं का शासन होगा। जैसा कि आपको पता है, प्रिंसली स्टेट्स आजादी से पहले, आजादी तक कितने थे, 565 भी बोला जाता है, 563 भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, 563 या 565 तक प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में। दिस शुड बी सिस्टम ऑफ अनरिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इन द सेंटर। यही सिस्टम था अनरिस्पॉन्सिव गवर्नेंस का। स्पेशल पावर भी गिवन टू वाइसरॉय एंड द प्रोविंशियल गवर्नर। और स्पेशल पावर किसको दे दी गई थी, वाइसरॉय को एंड द प्रिंसली गवर्नर को। आपको पता होना चाहिए कि वाइसरॉय को सबसे पहले क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल। बाद में इनको गवर्नर जनरल का नाम बदल का हो गया था वाइसरॉय। ठीक है, तो पहले जब साइमन कमीशन के समय में पहले तो कहा जाता था गवर्नर जनरल, उसके बाद वो गवर्नर जनरल को वाइसरॉय के नाम से जाना जाने लग गया था। क्रिएट अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, और वो ये भी चाहते थे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए जो फ्लेक्सिबल हो, जिसको कभी भी हम चेंज कर सके। ये था हमारा टॉपिक यूपीएससी सीएससी के लिए भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, ताकि मैं और भी आपके लिए वीडियोस बना सकूं।